बोल। ये निजाम बोला, मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सी बात करना चाहता हूँ ने जबान स्लिप हो जाती है ना कोई बात निकल जाती है। अरे मैं ये बोल रहा हूँ तेरे को कि ये जुलेखा जो है ना तेरी मेरी मुलाकात का कोई नोटिस नहीं ले रही है, बल्कि उल्टा मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे वो तेरी मेरी मुलाकात का खुश हो रही है। और रहने दे मंजूर, उसने सोच लिया होगा कि मेरा अब्बा तो बाज आने वाला नहीं, मैं ही चुप कर जाऊं। पर मुझे हाजरा पे बड़ी खैरत है। वैसे मेरे को खुद नहीं, तेरे को खेत कौन आ गया? तेरे को मना किया ये हाई नून के अंदर तू काय को बाहर निकलती है? तेरे को घर के अंदर चैन नहीं मिलता है क्या? अरे भाई मैं ज़ेबुन्निसा से मिलने आई हूँ, जरूरी काम। तेरे को क्या जरूरी काम है? है ना जरूरी काम। वैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर ब्रदर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तू मेरी माँ मत बन, समझी? कि मैं तेरे को बताऊं मैं इधर क्या करे, देख नहीं रहा तेरी आंखें फूटे लिए कि मैं जेबू से गुफ्त सुनीत कर रहा हूँ? तो मैं भी तो गुफ्तगू सुनीत टॉकिंग करने के लिए आई हूँ। जेबू इसको भगा दे। मैं कैसे अपनी लेवल में रख, तबीयत को लेवल में रख। अपनी बहन को भगाऊं? थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, अभी तू इधर मार। यू ब्रदर। है जरीना, तू मुझे ये बता तू कैसे आई? बस ऐसे मेरा मूड किया, मैं आ गई तुझे मिलने के लिए। मुझे पता है तेरा ये मूड क्यों किया, सब जानती हूँ। अच्छा तुम जानती हो, मालूम है तुम्हें? हाँ बस अब हाजरा आएगी ना तो फिर मैं तेरी और उसकी नवाब की बात करूंगी उससे। पर तू भी तो कुछ करना, पहले नवाब की मर्जी तो मालूम कर और किसी तरीके से मेरा तो पीछा छुड़ा उससे। अरे तुम्हारी जान छुड़वानी नवाब से, away from him. Oh, that is my left hand work. मेरे उल्टे हाथ का काम है। ये कौन सी डिश आप तनावुल फरमा रहे हैं? स्पेशल डिश, बेहतरीन बर्फ रोटी। खाएंगे? नहीं तू ही खा, फालतू फंड की चीजें मेरे को नफरत है, समझे? तू खा। गरीब आदमी आइसक्रीम तो खा नहीं सकता था। हाँ, गरीब आदमी जो है ना अपनी तनख्वाह से फिल्में देख सकता है, सारी तनख्वाह जो है ना फिल्मों के ऊपर जाके खत्म कर देता है। तो फिर ये बर्फ रोटी नहीं खाएगा तो क्या तू चिकन टिक्का खाएगा? आप मेरी फिक्र छोड़िए सर। हाँ। आप अपनी फिक्र कीजिए, आपके हालात खराब होने वाले, पता आपको? किसके? आपके। कौन से? ये वाले। काय को? मुझे क्या पता? जब पता नहीं तो फिर काय को बोलता है? मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर लेके आया था, आप सुनने पर राजी नहीं है? अरे चल चल, तेरी कौन सी इम्पोर्टेंट खबर होती है? खबर सुनने पे राजी नहीं है? लानत भेजता हूँ तेरी खबर पे, तेरे खबर सुनाने वाले पे, तेरे खबर सुनाने वाले के रिश्तेदारों के ऊपर भी। मैंने सोचा था कि आपको एक बहुत अहम खबर सुनाऊंगा, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने खानदान की बेइज्जती। समझ में आया आपकी बात? अभी सुनाऊंगा। बस बैठिए, ठंडे हो जाइए, ठंडे हो जाइए। देखिए शेख मंजूर दाना वाले की एक प्रॉब्लम है, गुस्से में है ना मेरे को अपनी दिमाग की नर्व के ऊपर काबू नहीं रहता। मैंने अगर गुस्से में आपकी फैमिली के सामने जो गुस्ताखी की है, मैं उसके ऊपर नादिम हूँ, मैं आपसे माजरत खा। आप फरमाइए, क्या फरमा रहे थे आप? अपने मतलब पे बहुत जल्दी लाइन पे आ जाते हैं आप। शेख मंजूर दाना वाले की पेतरे पेतरे। सर मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये बेगम साहबा है ना, मुसलसल 21 दिन से बड़े सब्र और बड़े जबर के साथ आपकी दूसरी बीवी के साथ बहुत मोहब्बत से बातें कर रही है। मुझे लगता है ये 40 दिन पूरे कर लेंगी। तो अच्छा है ना, 40 दिन चल रहे ना, 40 दिन का तो सुख है ना जिंदगी में। लेकिन सर आपने सोचा कि अगर वो इसी तरीके से रहती रही तो 40 दिन पूरे हो जाएंगे और वो घर से नहीं गई तो फिर वही पुराने वाले हालात। ये मैंने सोचा नहीं था बसीर, ये सब सारी तरकीब जो है ना तेरी बताई हुई है। तेरी बताई हुई जो भी तरकीब पे मैं अमल करता हूँ उल्टा हो जाता है सारा कुछ। मैंने कुछ गलत नहीं किया सर, मैंने दो दुश्मनों को दोस्त बनाया। आखिर दुश्मनों को दोस्त बनाया, मेरी जिंदगी तो अजाब में डाल दी ने। अभी कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि वो 40 दिन पूरे होने से पहले है ना जेबू का और उनका हाजरा का फड्डा करवा दो, समझे? फिर वो दोबारा से 40 दिन शुरू करेगी, ठीक है ना? फिर 40 दिन पूरे नहीं होने देने ने फिर फड्डा करा देना है। इसी तरह 40 दिन के चक्कर में वो चलती रहेगी, 40 दिन पहले फड्डा होता रहेगा और इसी तरह हाजरा की जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर इससे अच्छा आइडिया मेरे पास भी है। अरे तो बता नहीं यार, काय को टेंशन देता है?
बशीर भाई आप बर्फ खा रहे हो, रोटी के साथ बर्फ खा रहे हो, ये मेरे लिए मातम का मकाम है। मैं अभी आपको पैसे देता हूँ, बताओ क्या तरकीब है। देता हूँ, पहले बताओ, अच्छी लगेगी तो दूंगा, नहीं तो ले लूंगा जो भी तेरे जेब में। अच्छा सर, मशवरा ये है, आप साफ साफ जाके बेगम साहबा को बता दीजिए कि वो आपकी दूसरी बीवी है। मेरे को एक बात बता, मैं इतना सेंसेबल आदमी हूँ, ये ऐसी तरकीबें, ऐसी बातें मेरे जहन में क्यों नहीं आती? ये नहीं, जरा कोई घबराने की बात नहीं है। पसंद नहीं आया? शेख मंजूर दाना को बहुत पसंद आया। अच्छा बैठ जा इधर, बैठ जा। थैंक यू सर। तो तू जो बर्फ रोटी, ये जो तूने मेरे को आइडिया दिया है ना, जी जी, इसके बाद मालूम है तेरा क्या बनता है? क्या सर? बर्फ रोटी। बना के लेके आई हूँ। अरे हाजरा बहन, तूने तो खाम खाई तकल्लुफ की है। कैसे काय को तकल्लुफ किया? आप मेरी बड़ी बहन हो, आपके लिए नहीं पकाऊंगी तो किसके लिए बनाऊंगी? क्या कह रही हो हाजरा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन? और नहीं तो क्या, आप मेरी बड़ी बहन हो। तू क्या मुझसे छोटी है? ये बहन नाराज होने की कौन सी बात है? न तू बड़ी न मैं बड़ी, हम दोनों बराबर के। जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। हाँ, वो हाजरा बहन, वो मेरी नंद नहीं, तुम्हारी नंद जरीना का क्या हाल है? अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उस मोटी ने तो मेरे को इतना तंग किया हुआ है, मेरे को तो खाना खाने नहीं देती। अल्लाह करेगा कब वो यहाँ से जाएगी अमेरिका, मेरा ख्याल है उसका वीजा नहीं लग रहा। हाजरा, मेरे पास एक तरकीब है उसको रुखसत करने की। अच्छा, कौन सी तरकीब है मेरे को बता। तू ना मंजूर से कह के ना उसकी शादी करा दे तो खुद ही रुखसत हो जाएगी। कौन बदनसीब उससे शादी करेगा? हाजरा, एक बदनसीब है ना, वही अजल का बदनसीब नवाब मिर्जा। नवाब ख्यानत मिर्जा क्या उससे शादी करेगा? ये तो तू उससे पूछना। तूने मेरी शादी की बात की थी तो क्या जनीना की शादी की बात नहीं कर सकता? आप भी तो बहुत सरफिरी थी, आपने भी इतना इनकार कर दिया। अगर जरीना ने भी इनकार कर दिया तो फिर क्या आएगा? नहीं नहीं हाजरा, जरीना इनकार नहीं कर सकती। आपको किसे यकीन है? वो जरीना खयानत मिर्जा को पसंद करती है। और खयानत मिर्जा? उसको तो राजी करना तुम्हारा काम है। हाँ, ये बात तो है। खयानत मिर्जा को मैं कोशिश करती हूँ उसको राजी करने की, किसी तरह जरीना डाइन से शादी कर ले, मेरी तो जान छूटे। वो जब इधर आती है ना तो इतना जुलेखा को कान भरती है, इतना कान भरती है, उधर से वो चली जाए, इधर से तू चली जाए। क्या क्या बोली हाजरा? कुछ नहीं, मैं आपको ये बता रही थी, अगर वो हमारे उस घर से चली जाएगी ना, मैं फकीरों में बिरयानी की देख बांटूंगी। अच्छा अच्छा, खैर छोड़ो इन बातों को। इतना मजे का मैं हलवा बना के लेकर आई हूँ, मैं आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। जेबुन मैन, पता नहीं मेरी ख्वाहिश है, आप खा के तो देखें। हाजरा मैं खुद ही खा लेती ना। खाए तो सही हूँ। सर्वेंट, सर्वेंट। यस मैडम। माय गॉड सर्वेंट, तुमने सुना नहीं? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। मैं समझा मैडम आप किसी और को आवाज दे रही हैं। ओके नाउ यू कीप क्वाइट। जाओ खयानत मिर्जा साहब को टेलीफोन मिलाओ। बेगम साहबा, एक अर्ज है। क्या? अगर मैं आपके नाम पर फोन करता हूँ तो वो कोई बहाना कर देंगे। अगर मैं बेगम साहब के नाम पर फोन करता हूँ तो वो ऐसे दौड़े चले आएंगे जैसे बकरा घास के पीछे आता है। चलो कीप क्वाइट। जाओ तुम टेलीफोन करो, और जब वो मिल जाए फोन पर तो कॉल मी, मैं बात करना चाहती हूँ। जाओ। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। आंटी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ पुत्र, ए हलवा खा ले। अच्छा, ये कब बनाया था आपने? अगर आपका दिल चाह रहा था तो मुझसे कह देती, मैं बना देती। नहीं पुत्र, मैंने नहीं बनाया, ये तेरी अम्मा लेके आई है, मैंने खा लिया, तू भी खा ले। आंटी, अम्मा तो सिर्फ आपकी होकर रह गई हैं, मुझसे पूछा तक भी नहीं। चले, एक अम्मा ने नहीं पूछा तो दूसरी अम्मा तो पूछ रही है ना। आंटी, आंटी मैं सोच रही थी कि मैं अम्मा को सब कुछ बता दूं, लेकिन उनका मिजाज देखकर मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही। ना ना जुलेखा पुत्र ना, और तेरे अब्बे की मुसीबत आ जाएगी। ऐसे राज में छुपाने वास्ते उन्हें इतने जतन किए। अल्लाह मालिक है, जब पता चलना होगा तो खुद ही पता चल जाएगा। सच बात तो ये है आंटी कि ये राज सिर्फ छुपा ही आपकी वजह से है। कोई और होती ना आपकी जगह तो कभी बर्दाश्त नहीं करती। आहिस्ता पुत्र आहिस्ता, आजकल तेरी अम्मा बहुत आंधी है थे, मैंने किधर सुन लिया मुसीबत आ जाएगी। वो तेरी फुप्पी ना जरीना, वो मेरी ते तेरे अब्बे की शादी कराना चाहती है।
अगर ऐसा हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। और अगर अम्मा भी मान जाए ना तो हम आपकी और अब्बा की शादी की तकरीब बड़ी धूमधाम से बनाएंगे। आदाब नहीं, वो हाँ आदाब। शुक्रिया, आपने याद किया और हमें कूचे यार में आने का बहाना मिल गया। देखिए आप बार बार इसे कूचा यार ना कहा करें। चलिए खाने यार कहे देते हैं अगर आपको एतराज है। प्लीज सिट डाउन। आप तशरीफ रखिए। अगर आप खड़े रहे ना तो योर लेग्स विल स्टार्ट शेकिंग, कांपना शुरू हो जाएंगी। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अजी टांगे ही क्या, हमारे तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ जाती है, शरियानों में लहू गर्दिश करने लगता है, आंखों में चक्कर आने लगते हैं और कोई ये आपका हेड तो नहीं स्पिन कर रहा, चक्कर तो नहीं आ रहे आपको सर में? अजी ये सर तो हम कब का हम कर चुके हैं, अब ये चकराए या लहराए। बहुत जल्द आपका फरेब जो है ना खत्म कर दूंगी। किस फरेब के बारे में आप फरमा रही हैं? ये जो आपका ज़ेबुन्निसा के साथ इश्क का फरेब है वो। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि हमें उस फरेब से निकलना पड़ेगा। देखिए आप गौर से नोट कर लीजिएगा, मेरे पास एक ऐसी खबर है दैट्स गुड फॉर मी एंड वेरी बैड फॉर यू। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर बीबीसी की खबर है तो भैया दुरुस्त होगी। अच्छा मैं आपको ये खबर सुनाती हूँ, वैसे आप जरा हौसला कर लीजिए। अजी वो तो सलामत रखना चाहता है, मगर दोस्त अहबाब मुझे मारने पे तुले हुए हैं। अरे किसकी हिम्मत है जो आपको हमारे जीते जी हाथ में लगा दे? शुक्रिया इन तहफ़्फ़ुज़ भरे कलमात का। वैसे आप किस खबर की बात कर रही थी? अजी द न्यूज़ इज कि वो जो मेरे ब्रदर है ना मंजूर दाने वाला, जी जी, वो बहुत जल्द शादी करने लगे हैं ज़ेबुन्निसा बेगम से। झूठ, बिल्कुल झूठ, हम यकीन नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये सच है, इट्स ट्रू। गलत है, हम खुद जाके उनकी पहली इस बात की तस्दीक करेंगे। क्या क्या आप जाके हाजा भाभी से खुद पूछेंगे? मैं उनसे खुद इम्पॉसिबल बात है जो आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। अजी अगर हमारे वालिद साहब भी हमें ये बात बताते तब भी हम यकीन नहीं कर सकते। आप जाके हाजा भाभी से जाके पूछेंगे? जी, हम खुद जाके उनसे पूछेंगे, उन्हें हमारी आरज़ुओं को खाक करने का कोई हक नहीं। अरे अरे नवाब, where are you going? अरे ये कोई सचमुच हाजरा भाभी से पूछी ना ले, कुछ करना पड़ेगा। ये इसकी इतनी मजाल नवाब खयानत मिर्जा की कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है जरीना से। देखा कि अब्बा मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? ये मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है, ये काय को मेरी फैमिली के पीछे खयानत मिर्जा पड़ गया है। मैं इसकी जिंदगी खराब कर डालूंगा। नवाब खयानत मिर्जा इतना बड़ा नवाब, इतना प्रॉपर्टी वाला, इतना अमीर आदमी है, और जरीना की तो पहले भी इतनी उम्र गुजर गई है, कब तक भाई के घर में बैठी रहेगी? मैं तेरे को एक बात समझ गया हूँ, मैं तेरे को एक बात समझ गया हूँ और समझा भी रहा हूँ। तेरे को एक बात समझे, ये सारी साजिश जो है ना वो तेरी है। तू मेरी बहन को इस घर से जो है ना निकालना चाहती है, इसलिए कि वो तेरी आंखों में कांटा बन के खटकने लगी है। मिंजा मौला कैसा इल्जाम मेरे पे लगा रहे लिया, तेरे को अल्लाह को मुंह नहीं दिखाने का? अरे चल ले, ये तेरा मुंह इस काबिल है दिखाने वाला। और मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, तेरे को शर्म नहीं आती? उस लफंगे नवाब से तू मेरी बहन की शादी करने चाहती है? कैसा मेरे पे इल्जाम लगा रहे लिया? पहले अपनी बहन से तो पूछ, वो खयानत मिर्जा से कितनी मोहब्बत करेली। खबरदार हाजिरा, अगर इससे आगे एक लफ्ज भी तूने बोला ना, मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मैं बोलता हूँ छोड़ दे मेरे ऊपर, मैं खुद निपट लूंगा। आने दे ये जरीना को, इसकी मैं खाल खींच डालूंगा। और ये जो खयानत मिर्जा है ना जिसकी आप तारीफ फरमा लिए, इसको मैं जिंदा दफन कर डालूंगा, जिंदा दफन। तुम ठीक कहती हो ज़ेबू, ये नवाब जो है ना ये तुम्हारे पीछे पागल होता जा रहा है। वो पागल नहीं होता जा रहा जरीना, वो पैदाइशी पागल है, पैदाइशी। माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं? तुझे पता है मैंने उसको कितनी दफा धक्का दिया लेकिन वो बाज नहीं आता। अरे तुमने उसको धक्कारा तो है,
मगर उसे यकीन है कि तुम कभी ना कभी मान जाओगी। तो फिर मैं क्या करूं? देखो, मैंने एक तरकीब सोची है। उसको हटाने के लिए मैंने उसे कह दिया है कि तुम्हारी शादी जो है वो मंजूर से हो रही है, और उसके लिए हाजिरा ने भी इजाजत दे दी है। हाय 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 जरीना, ये तुमने क्या किया है? वो हाजिरा को पता चल गया ना तो वो तो एक मुसीबत खड़ी कर देगी। सेबू, तुम ऐसे करो कि तुम हाजिरा से कहो कि वो अपना जो शादी का राजीनामा है ना वो नवाब मिर्जा को दिखा दे, और बेशक किसी और को ना दिखाए, और इससे मेरा भी काम बन जाएगा। ठीक है जरीना, तू कहती है, पर मैं कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं करती। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बसीर, ओ बसीर, ये कासिम बसीर किधर है बेटा? छत पर पतंग उड़ा रहे हैं अम्मा। इस मनूस बसीर को जब भी टाइम मिलता है ना ऊपर जाकर पतंगे उड़ाते हैं। पतंग अब्बा उड़ा रहे हैं अम्मा। बशीर तो चर्री पकड़ के पागलों की तरह खड़ा हुआ है। बचपन नहीं जा रेला। मैंने उसको तेरे को पढ़ाने के लिए बोला, ऊपर जाके छत पे पतंगे उड़ानी शुरू कर दी। पतंग उड़ाने से क्या फायदा होता है अम्मा? बेटा, बहुत फायदा होता है। इंसान की तकदीर बदल जाती है, माशरे में बहुत ऊंचा मकाम हो जाता है। ये क्या बकवास करेला तू? जाकर बसीर को बुला के ला। मैं नहीं बुला रहा, अब्बा मारेंगे। जा मेरा बच्चा, उसको बुला के लेकर आ जा। साबस। अच्छा, ये लो बशीर आ गया अम्मा। बशीर भाई, आपको जिस काम के लिए सेठ साहब मना करते हैं वो काम आप इतना दिल लगा के क्यों करते हैं? करना पड़ता है, हमें नौकरी भी करनी है यहाँ पे। इस वक्त सेठ साहब किधर है? सेठ साहब छत पे हैं, उनकी 2 पतंगे कट चुकी हैं, तीसरी लूट रहे हैं। इधर है, बात सुने। बोल दे, मैं सुन रहा हूँ। कासिम, तू जाके अंदर अपना होमवर्क कर। शाबाश मेरा बच्चा, दिल लगा के करना बेटा। बशीर भाई, 35 दिन हो गए उस औरत की खिदमत करते हुए, उससे दोस्ती करते हुए, वो मनूस औरत इधर से जाने का नाम ही नहीं लेती। ये बाबा किधर है? बाबा? हाँ। छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। बाबा? हाँ। बाबा तो मुल्तान चले गए। बाबा खुद तो मुल्तान चले गए, मैं तो इसकी खिदमत कर करके मर गई हूँ। मैंने तो नाश्ता भी छोड़ दिया है, पता नहीं है कब जाएगी यहाँ से। बहुत जल्दी। इससे मोहब्बत जता जता के मेरी भूख खत्म हो गई है। देखो जेबुन, ये दूसरी शादी के इजाजतनामे का मेरे को समझ में नहीं आया। देख देख हाजरा, तू अगर उसको इजाजतनामा दे देगी ना तो इसमें तेरा भी फायदा है और मेरा भी फायदा। इस तरह वो नवाब जो है मेरा पीछा छोड़ देगा और जरीना से शादी कर लेगा और तेरा पीछा छूट जाएगा। जरीना से जान छुड़ाने वाली बात तो तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन छोड़ हाजरा, तू ऐसे कर, वो इजाजतनामा तू किसी को ना देना, तू खुद जाकर उस नवाब को खुद दिखा दे। देख, मेरी बात गौर से सुन ले। दूसरी शादी का इजाजतनामा मैं लिख के तो कभी नहीं दूंगी। पहले मैंने एक दफा दिया ना, वो गलती मेरे सीने में जख्म बन के लड़ रही है। हाँ, ये बात है कि नवाब खैरत मिर्जा को मैं जुबानी बोल दूंगी मैंने जुलेखा के अब्बा को दूसरी शादी की इजाजतनामा दे दिया, कि मेरे मुंह में खाक। हाजरा, तूने तो खुश किया है। इस तरह तेरी भी जान छूट गई और मेरी भी जान छूट गई। मैं अभी शहंशाह को भेज के ना उस नवाब को बुलाती हूँ और उसको ये खुशखबरी सुना देती। ठीक है। मुलाजिम खाना, कहाँ है वो खातून? कौन सी खातून? वही ज़ौजाए रकीब, जो रकीब से ज्यादा सपाक और बेरहम है। क्या बात है खयानत मिर्जा, आज मेरा बहुत पूछ रहे हो तुम। अरे खैरियत कहाँ है? अरे आज जब से ये खबर सुनी है हमारे औसान खता है। ये बताइए, क्या आपने वाकई ज़ेबुन्निसा बेगम को रकीब से शादी करने की इजाजत दे दी है? हाँ, मैंने दे दी है। आपको क्या परेशानी है? अरे खुदा रहम कीजिए, रहम कीजिए, हम पर रहम कीजिए। आपको अंदाजा नहीं है कि इस इजाजतनामे से हम पर कयामत टूट पड़ेगी, हमारी उम्मीदों का जहां लुट जाएगा, हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खुदा अपना ये इजाजतनामा वापस ले लीजिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ। खयानत मिर्जा, हमारे जाति मामलात में दखल देने की तेरे को जरूरत नहीं है। आपकी मदद करता हूँ, आप चाहे तो हम इसके बदले आपको मुंह मांगी कीमत अदा कर सकती है। कीमत?
कि सौदा हमसे कर दीजिए। आप जितनी रकम कहेंगी हम आपको दे देंगे। ये बताइए कितना रोकड़ा दे सकते हैं आप? जितना आप कहेंगी। अरे आप चाहें तो हमारी सारी दौलत दे दें। तो ठीक है, 1 लाख रुपया दे सकते हो? मुझे मंजूर है। रकीब का नाम मुंह से निकल गया। ठीक है, मुझे कबूल है। अच्छा फिर ऐसा कीजिए, जल्दी रोकड़ा लेकर आओ। जी जरूर जरूर, परवाह न कीजिए, वादा अभी आते हैं। मिंजा मौला 1 लाख रुपया